सुचिबेन से नमस्कार। आज जो बात हुई, जैसे मेरे वरिष्ठ वकील फ्रेंड ने कहा कि कोई भी हिट एंड रन केस हो निंदनीय है और हमारी पूरी संवेदना उनके पूरे परिवार से है। 5:30 सुबह ये एक्सीडेंट हुआ और 7:30 बजे हमारे सारे शिवसेना के पदाधिकारी नायर हॉस्पिटल में उपस्थित थे। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन इसके लिए आप पूरे मामले को पॉलिटिक्स का एक राजनीति का रूप दे तो मैं उसका निषेध करती हूं। अब मुझे ये बताएं, आदित्य ठाकरे कितने ऐसे केसेस में पुलिस गए, उनके वर्ली में जो कुछ होता है, कितने मामले में सुबह सुबह वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए, कितनी ऐसी घटना होती है वर्ली में कि जहां आदित्य ठाकरे दिखते भी नहीं, लेकिन वो जान गए कि उनके फादर, ये बेटे के फादर हमारे शिवसेना से जुड़े हैं, इसलिए ही ट्राई टू पॉलिटिसाइज द एंटायर मैटर। आज सुबह जैसे पता चला सीएम सर को, सुबह उनके उठने उनको तुरंत उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया एज अ हेड, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि कोई भी ऐसी छूट नहीं दी जाएगी। कानून उनका पूरा रुख लेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और सारों अपराधियों को कानून के तहत शिक्षा होगी। तो इसमें क्या ये बात है कि पॉलिटिक्स करते हैं? आपने उनके फादर को पकड़ा है, उनके साथ जो साथीदार गाड़ी चला रहे थे उनको पकड़ा है, हमने होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस किया है, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, लेकिन अक्यूज अभी भी फरार है मैम। हर टाइम मुंबई पुलिस को दोषी करना, पॉलिटिसाइज करना। जी भावना जी, आपको कुछ कहना चाह रही हैं? बात है जी, कांग्रेस लीडर भावना जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। भावना जी, देखिए, जब सत्ता के में बैठे हुए लोग ही व्यवस्था को प्रभावित करने लगते हैं तो ये संभावनाएं बढ़ती हैं, ये ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि 24 साल के और 24 साल के लड़के ने किया है, उसने कहां सत्ता, कहां राजनीति, वो आज भी फरार है। ये सबसे बड़ी बात पकड़ा है। जाएगा, पकड़ा जाएगा। पूरी व्यवस्था लग गई है उसको बचाने के लिए। पूरी जिस तरह से पूना में हुआ वही सेम यहाँ पर भी होने जा रहा है, जहाँ पर पूरी व्यवस्था लगी हुई है। उसके बेटा अभी भी फरार है, बेटा अभी भी सामने नहीं आया है, उसको गिरफ्तारी नहीं की गई है। वो बाप को गिरफ्तार, बाप तो छूट जाएगा क्योंकि बाप तो केस में छूटेगा। बेटा है, 24 साल का बालिग बेटा है, 24 उसके साथ ड्राइवर है, तो बेटा भाग कैसे गया? आपकी सरकार है, आप जवाब दें हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वो अभी तक फरार कैसे है। गलत बयानी हो रही है, बिल्कुल गलत बयानी हो रही है। तो मुझे मेरी बात रखने दीजिए सुसी बहन, मैंने आपके बीच में बोला नहीं है, तो मुझे गलत बोल रही बात रखने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, आप आदित्य ठाकरे पे उंगली उठाते हैं, आप आदित्य ठाकरे पे उंगली उठाए, 4 उंगलियां आपकी तरफ है, आपकी तरफ है। जब अक्यूज को कोशिश कर रहे हैं, सारी व्यवस्था होते हुए भी अक्यूज अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और वहां पर सारे जो प्रूफ है उसको मिटाने की, पूरी जो प्रूफ है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही थी, और उस शिवसेना का स्टिकर भी उसके विंडशील्ड से हटाने की कोशिश की गई। ये सारे के सब, ताकि शिवसेना से कोई भी संबंध उसका जाहिर ना हो। देखिए मैं आ रहा हूँ, मैं सुशीबेन आपके पास आ रहा हूँ इसका जवाब लेने के लिए। भावना जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। भावना जी इसके बाद, जी भावना जी की बात पूरी होने उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास काउंटर लेने के लिए। उसके बाद निर्मल कौर जी के पास आऊंगा। भावना जी, भावना जी, सुशीबेन एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भावना जी की बात एक बार पूरी हो जाए। भावना जी, सेना के सामने एक बड़ा सवाल यही है कि उन जो अपराधी है, जिसने ये अपराध भयंकर, जिसने मर्डर किया है, जिसने चोट लगी हुई लेडी के ऊपर जो गिर गई, उसके ऊपर से गाड़ी चला के वो ले गया है, और ना मानवता की हत्या हुई है। जी ठीक है, मैं निर्मल कौर जी के पास जा रहा हूँ। सुशीबेन मैं आपके पास आ रहा हूँ इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन निर्मल कौर जी से एक सवाल लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं प्रदीप पेशकार और सुशीबेन और विक्रम सिंह आपके पास रुक करूंगा। निर्मल कौर जी, मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है यहां पर, मैं जो जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जितना वक्त गिरफ्तारी में लगेगा आरोपी को गिरफ्तार करने में, इससे केस कितना कमजोर होगा। एक लाइन जो मैं समझ पा रहा हूं वो तो यह है कि अगर रसूख का इस्तेमाल हो रहा है और गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो मेडिकली यह प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा कि उसने ड्रिंक की या नहीं की।
उसने शराब ली या नहीं ली, क्योंकि बॉडी में अल्कोहल 24 या 36 घंटे या 48 घंटे तक रहता है, उसके बाद वॉश आउट हो जाता है। उसके बाद ये आप प्रूफ नहीं कर सकते कि भाई उसने उस रात शराब पी थी नहीं पी थी। तो क्या वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? निर्मल कौर जी। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो अपना उनका जो रसूख है, पोजीशन है, क्लाउट है, या पैसा है, या राजनीतिक पहुंच है, या प्रशासन तक, पुलिस तक जो पहुंच है, अदालतों तक, उसका उपयोग वो करेंगे सारे साक्ष्य मिटाने के लिए, एविडेंस को कमजोर करने के लिए, एविडेंस को मिटाने के लिए। इसी के लिए उसकी गिरफ्तारी में देर हो रही है। और ये जब एविडेंस कमजोर हो जाएगा, आपको तो पता है कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है कि 999 चाहे दोषी व्यक्ति छूट जाए पर एक भी इनोसेंट को सजा ना हो, तो बियॉन्ड डाउट आपको जो प्रूव करना पड़ता है, उसमें ये जो मानसिकता है कोर्ट की, उसमें ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जब साक्ष्य कमजोर हो जाएंगे या मिटा दिए जाएंगे। बेशक आपको बिल्कुल आपके सामने एक्सीडेंट हुआ, आपको उसमें प्रूव नहीं कर पाएंगे कि किसने मारा है। अब ये जग जाहिर है कि किसने मारा, कौन रोकते हुए चला गया, प्रेस पे मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, सब कोई जानता है। पर आज से साल 2 साल 5 साल बाद जब ये कोर्ट केस कोर्ट में जाएगा, आप देखिए वकील किस तरह प्रमाणों की धज्जियां उड़ाएंगी, साक्ष्य की धज्जियां उड़ाएंगे। साक्ष्य को तो आपने ऑलरेडी कमजोर कर दिया, उसका कोई मतलब इनएब्रिएटेड है कि नहीं, नशे में है कि नहीं, वो एविडेंस तो तुरंत मिट गया है क्योंकि आप नहीं कर पाए। और बहुत सारे एविडेंस इसी तरह मिट जाएंगे और बहुत सारे एविडेंस पहुंच के बेसिस पे मिटा दिए जाएंगे। चाहे वो मतलब इस तरह से होगा कि टायर पे निशान है, अगर समय पर गिरफ्तारी हो जाए तो ऐसे मामलों में सजा और बड़ी हो जाती है।